नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयुष्मान कार्ड बनवाने के बहाने करोड़ों की ज़मीन हड़पने का आरोप। भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। वाराणसी में एक सेवानिवृत्त शिक्षक की करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य की ज़मीन कथित रूप से आयुष्मान कार्ड बनवाने के बहाने हड़पने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि डायलिसिस के बाद अर्धचेतन अवस्था में शिक्षक से ज़मीन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए और बाद में संपत्ति का हस्ताक्षर कर दिया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी भाजपा नेता ने सभी आरोपी से इनकार करते हुए कहा है कि ज़मीन का लेन देन कानूनी प्रक्रिया के तहत था। अब सवाल यह है कि क्या पीड़ित को न्याय मिलेगा या दोषियों पर निष्पक्ष कार्यवाही होगी। उत्तर प्रदेश की संसदीय समिति बैठक में आम आदमी पार्टी ने रखा पक्ष। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024 पर आयोजित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। बैठक के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने पार्टी का आधिकारिक पक्ष मजबूती से रखते हुए लोकतांत्रिक और देश के संघीय ढांचे की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रतिनिधिमंडल में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी, निवर्तमान प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह पटेल जी और अयोध्या प्रांत प्रभारी सरबजीत सिंह मक्कड़ जी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क वसूली का आरोप। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं का बिना पूर्व सूचना और कथित सहमति के बिजली लोड बढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कागजों में लोड बढ़ाकर उपभोक्ताओं से अधिक फिक्स चार्ज वसूला जा रहा है, जबकि कई जगहों पर सिंगल फेज मीटर को 3 फेज में भी परिवर्तित नहीं किया गया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और तकनीकी बदलाव न होने के कारण शॉर्ट सर्किट व आग जैसी दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। मामले को लेकर सरकार और बिजली विभाग से जवाबदेही तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा में आरपीएफ जवानों पर मारपीट का आरोप। आगरा में एक महिला की मदद करने पहुंचे एक रेलवे अधिकारी और पूर्व सैनिक के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के जवानों ने दोनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए बल प्रयोग किया। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देश की सेवा कर चुके पूर्व सैनिक और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में दोषी कर्मियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की झांसी में नशे के कारोबार पर उठे सवाल। झांसी में कथित तौर पर कोड वर्ड का इस्तेमाल कर नशीले पदार्थों की तस्करी किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूलों और कॉलेजों के आसपास युवाओं को नशा बनाकर अवैध नशे का कारोबार संचालित किया जा रहा है। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार, पुलिस और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लगे पोस्टर से राजनीतिक चर्चा तेज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ के कुछ इलाकों में राजनीतिक संदेश वाले पोस्टर लगाए जाने के मामले सामने आए हैं। इन पोस्टर में राजनीतिक दल के लिए प्रवेश वर्जित जैसे संदेश लिखे हुए हैं। इनमें चंदा चोर पार्टी का प्रवेश वर्जित इस तरह के संदेश लिखे हुए हैं। गाजियाबाद के शाहपुर, बमहेटा और लखनऊ के बदहाली खेड़ा, मुंशी खेड़ा और औरंगाबाद क्षेत्र में लगाए गए इन पोस्टरों के बाद स्थायी स्तर पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पोस्टर किसने लगवाया और इसके पीछे कौन है, इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं पर उठे गंभीर सवाल। बदायूं मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला को समय पर स्ट्रक्चर और एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके कारण उसका भाई
करीब 1 घंटे तक उसे कंधे पर लेकर इधर उधर भटकता रहा। परिजनों का दावा है कि उपचार और आवश्यक सुविधाएं समय पर ना मिलने से महिला की मौत हो गई। यह भी आरोप लगाया है कि मृत्यु के बाद शव को ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी आंदोलन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने घोषणा की है कि 20 जुलाई को आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई सोनम वांगचुक जी के समर्थन में प्रदेश के सभी जिलों में विशाल आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन युवाओं के अधिकारों और उनकी आवाज़ को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। पार्टी ने कार्यकर्ताओं और आम जनता से बड़ी संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक के आरक्षण संबंधी बयान पर सियासत तेज। रायबरेली के सलोन से भाजपा विधायक अशोक कुमार जी के कथित बयान, जिसमें उन्होंने SC/ST आरक्षण की आवश्यकता पर सवाल उठाए को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। आम आदमी पार्टी ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है। पार्टी ने भाजपा नेतृत्व और राज्य सरकार से विधायक के बयान पर अपना स्पष्ट रुख बताने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में बहस तेज हो गई है और विपक्ष ने आरक्षण और संविधान के संरक्षण को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 21 करोड़ की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आया है। गोंडा में युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 21 करोड़ रुपए की कथित साइबर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार इस मामले में भाजपा के एक पूर्व पदाधिकारी का नाम भी सामने आया है और पुलिस जांच जारी है। घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था, युवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही युवाओं से नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी में से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा प्रणाली को लेकर भी कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आरोप है कि परीक्षा परिणामों में भ्रष्टाचार और नंबरों के खेल के जरिए मेधावी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। शाहजहांपुर की एक घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार के दावों के बावजूद प्रदेश में अपराध और अव्यवस्था की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक लेन देन के विवाद के दौरान भाजपा से जुड़े एक नेता के साथ पुलिस द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने नेता को जमीन पर गिराकर पीटा और घटना के बाद शिकायत से बचने के लिए CCTV की DVR भी अपने कब्जे में ले ली। तो ये थी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी से और भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।